Hello everyone, welcome back to my channel. Now we will solve question number 2 of exercise 12.3. So 12.3 में क्या कह रहे हैं? Draw wherever possible a rough sketch of first part, second part, third part और fourth part आपको दिए. ठीक है, मीन्स आपको रफ स्केच बनाने हैं अगर पॉसिबल हो. ठीक है, क्या बनाना है? पहले आपको एक ट्राइंगल बनाना है जिसमें लाइन सिमेट्री हो और रोटेशन सिमेट्री हो, लेकिन उसका ऑर्डर एक से ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, सो हमें एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसमें लाइन सिमेट्री भी हो और रोटेशन सिमेट्री भी हो, और रोटेशन सिमेट्री का ऑर्डर एक से ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, सो इसके लिए हम कौन सा ट्राइंगल लेते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है, हम क्या लेंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल. अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल लेते हैं तो इसके जो होते हैं तीनों साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में. और अगर हम इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे, अगर हमने यहां से बनाया इस वर्टेक्स से सामने की लाइन के मिड पॉइंट पे जाएगा. ठीक है, तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हुआ. मींस अगर इस लाइन ऑफ सिमेट्री से अगर हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये दोनों पार्ट्स जो है ओवरलैप करेगा. ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करता है? दो पार्ट्स को इक्वली डिवाइड करता है. तो अगर हमारी ये लाइन ऑफ सिमेट्री और यहां से अगर हम फोल्ड करेंगे तो ये ओवरलैप करेगा. इसी तरह एक जो है इस वर्टेक्स से जाएगा. ठीक है, फिर यहां से भी अगर हम फोल्ड करेंगे तो ये ओवरलैप करेगा, और एक जो है वो इस वर्टेक्स से जाएगा. ठीक है, ये हमारा सेंटर रहेगा. ठीक है, इस वर्टेक्स से जाएगा. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. ये कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है? लाइन ऑफ सिमेट्री होती है 3. ठीक है, अब रोटेशन सिमेट्री देखते हैं. अब यहां पे सपोज कर लीजिए ये हमारा ए पॉइंट है. ठीक है, रोटेशन सिमेट्री में क्या करते हैं कि हम किसी भी फिगर को रोटेट करते हैं डिफरेंट एंगल पे, और हम देखते हैं कि कितनी बार वो ऑब्जेक्ट सेम लगा. जितनी बार वो सेम लगेगा उतना ही वो ऑर्डर हो जाएगा, मतलब रोटेशन सिमेट्री का ऑर्डर हो जाएगा. ठीक है, तो अब इस ट्राइंगल को हम रोटेट करेंगे. पहले हम इसको रोटेट करेंगे 120 डिग्री. ठीक है, पहले हम इसको 120 डिग्री रोटेट करेंगे. तो हमारा ए पॉइंट यहां है. जब हम 120 डिग्री रोटेट करेंगे तो हमारा ए पॉइंट यहां आ जाएगा. ठीक है, फिर हम इसको रोटेट करेंगे 240 डिग्री. जब हम 240 डिग्री रोटेट करेंगे तो हमारा ए पॉइंट यहां आ जाएगा. ठीक है, फिर हम रोटेट करेंगे 360 डिग्री. जब हम 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो हमारा ए पॉइंट यहां आएगा. ठीक है, और 360 डिग्री पूरा कंप्लीट रोटेशन होता है. ठीक है, तो पूरा कंप्लीट जो रोटेशन होता है वो 360 डिग्री पे होता है. तो पूरे कंप्लीट रोटेशन में कितनी बार ये मतलब कितनी बार ये फिगर सेम लगा? 3 बार, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके सारे साइड्स इक्वल है. आप इसको 120 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो भी वो वैसे ही दिखेगा, 240 पे रोटेट करेंगे तो भी वो वैसे दिखेगा, और 360 डिग्री पे फिर भी वो वैसे ही दिखेगा. ठीक है, तो पूरे कंप्लीट रोटेशन में वो 3 बार सेम लगा. तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 हो गया. ठीक है, सो रोटेशनल सिमेट्री कितना आ गया? 3 आ गया. ठीक है, सो इक्विलेटरल ट्राइंगल में मैंने बता दिया कि लाइन सिमेट्री भी जो है वो भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, एंड रोटेशन सिमेट्री भी है. ठीक है, लाइन सिमेट्री का ऑर्डर कितना है? 3. एंड लाइन ऑफ सिमेट्री कितना है? 3. एंड रोटेशन सिमेट्री कितना है? वो भी यहाँ पे 3 है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट. नाउ सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं? अ ट्राइंगल विथ ओनली लाइन सिमेट्री एंड नो रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1. मीन्स हमें ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसमें लाइन सिमेट्री तो हो और रोटेशनल सिमेट्री जो है उसका ऑर्डर एक से ज्यादा ना हो. ठीक है, सो ऐसा कौन सा ट्राइंगल होता है? ऐसा आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है. ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि दो साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. ठीक है, ये दोनों साइड्स जो होते हैं ये इक्वल होते हैं. ठीक है, अब इसमें अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, जो इस वर्टेक्स से अगर हम ड्रॉ करेंगे, इस वर्टेक्स से जाते हुए जो इसके मिड पॉइंट पे आएगी, सिर्फ यही लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है. अब यहां से अगर हम फोल्ड करेंगे तो हम देखेंगे कि दोनों पार्ट्स जो है वो ओवरलैप करेगा. ठीक है, तो सिर्फ यही एक लाइन ऑफ सिमेट्री है जो दोनों
पार्ट्स को इक्वली डिवाइड करता है। और अगर हम यहां से अगर हम बनाएंगे तो भी नहीं ओवरलैप करेगा, यहां से हम बनाएंगे तो भी ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ यही दो साइड्स इक्वल रहती है, ठीक है। सो सिर्फ यही एक, इसमें सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल में, ठीक है। सो यहाँ पे लाइन सिमेट्री कितनी आ गई, 1 आ गई, लाइन सिमेट्री आ गई 1, ठीक है। अब ये कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। अब यहाँ पे रोटेशन सिमेट्री देखते हैं। अब अगर हम आइसोसेलेस ट्राइंगल में रोटेशन सिमेट्री अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम जब इसे रोटेट करेंगे डिफरेंट एंगल्स पे, मींस 120 डिग्री पे, 240 डिग्री पे जब हम रोटेट करेंगे तो हमें ये किसी भी एंगल पे जो है सेम वही नहीं मिलेगा, ठीक है। सिर्फ जब कंप्लीट रोटेशन होगा 360 डिग्री पे, सिर्फ 360 डिग्री पे ही ये जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी, ठीक है। यानी कि जब हम पूरा कंप्लीट रोटेशन करेंगे 360 डिग्री का, तभी जो है ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ये आएगी, ठीक है। तो इसका रोटेशनल सिमेट्री क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि सिर्फ 360 डिग्री पे ही ये सेम दिखेगा, मीन सेम अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ही दिखेगा, ठीक है। तो रोटेशन सिमेट्री इसका हो गया 1, ठीक है, क्योंकि सिर्फ 360 पूरी कंप्लीट रोटेशन में सिर्फ 360 डिग्री पे ही ये सेम दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे यही पूछा गया था कि लाइन सिमेट्री होना चाहिए, ठीक है, और रोटेशन सिमेट्री का ऑर्डर एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, मींस एक ही होना चाहिए, तो यहाँ पे एक ही है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए। नाउ नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या कह रहे, अ क्वाड्रिलेटरल विद रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 बट नॉट अ लाइन सिमेट्री। अब हमें एक ऐसा क्वाड्रिलेटर बताना है जिसमें रोटेशनल सिमेट्री हो, उसका ऑर्डर एक से ज्यादा हो, बट लाइन सिमेट्री ना हो, ठीक है। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटर हो सकता है, ऐसा पैरेललोग्राम हो सकता है, ठीक है। सपोज कर लीजिए ये पैरेललोग्राम बनाया है मैंने, ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा रफ में बनाया है, आप स्केल से मेजर करके सही से बनाइएगा, ठीक है। ये पैरेललोग्राम बनाया है। अब यहाँ पे अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे, अगर हम यहां से लाइन ऑफ सिमेट्री लेंगे, अगर हम ये लाइन ऑफ सिमेट्री लेंगे, ठीक है, इसके जो है ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहां से अगर लाइन ऑफ सिमेट्री लेंगे और अगर हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये ओवरलैप नहीं करेगा। इसी तरह अगर हम यहां से लाइन ऑफ सिमेट्री लेंगे और फिर उसके बाद उसे फोल्ड करेंगे तो भी ये ओवरलैप नहीं करेगा, या फिर अगर हम डायगनली बनाएंगे तो भी ये ओवरलैप नहीं करेगा, और अगर हम इधर से भी बनाएंगे तो भी ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो होती ही नहीं है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, क्योंकि कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री हम यहाँ पे बनाएंगे तो वो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेगा। पैरेललोग्राम में देखेंगे तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो 0 है, ठीक है। अब रोटेशन सिमेट्री देखते हैं। रोटेशन सिमेट्री के लिए हम इसको मूव करेंगे डिफरेंट एंगल्स पे, और फिर हम देखेंगे कब कब ये ऑब्जेक्ट सेम वैसे ही लगा है जैसे कि ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में था, ठीक है। तो जब हम इसे पहले हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे, जब हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। जब हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये ऐसे रहेगा, ठीक है। फिर जब हम इसे 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, और फिर जब हम इसे 270 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो फिर ये ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही खड़ा रहेगा, ठीक है। ये 270 डिग्री पे रोटेट किया, ये मैं रफ स्केच बना रही हूं, ठीक है। और फिर जब ये 360 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, जो हमारा पैरेललोग्राम है 360 डिग्री पे, ठीक है। सो कब कब ये सेम लगा, एक 180 डिग्री पे सेम लगा, ठीक है, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लगा, और एक 360 डिग्री पे लगा, ठीक है। सो हमारा कंप्लीट रोटेशन जो होता है वो 360 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो जब पूरा 360 डिग्री पे ये रोटेट हुआ तो एक 180 डिग्री पे और एक 360 डिग्री पे ये सेम लगा। सो इसका रोटेशन सिमेट्री कितना आ गया, 2, ठीक है, 2 बार ये सेम लगा। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछ रहे थे कि हमें ऐसा क्वाड्रिलेटर बताना है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो और रोटेशन सिमेट्री का ऑर्डर एक से ज्यादा हो, ठीक है। तो इस पैरेललोग्राम में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं एग्जिस्ट करता है और रोटेशन सिमेट्री 2 है, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या कह रहे, अ क्वाड्रिलेटरल विथ लाइन सिमेट्री बट नॉट अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। हमें एक ऐसा क्वाड्रिलेटर बताना है जिसमें लाइन सिमेट्री हो, ठीक है, लेकिन रोटेशनल सिमेट्री भी हो और उसका ऑर्डर लेकिन एक से ज्यादा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटर हो सकता है, ऐसा जो हो सकता है वो काइट हो सकता है, ठीक है। अब जैसे ये काइट मैंने बनाया है, ठीक है, ये काइट की ये ऊपर की 2 छोटे साइड्स होते हैं और ये नीचे के 2 बड़े साइड्स होते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, काइट, ठीक है। अब हम इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं, तो देखिए अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे तो अगर हम इस वर्टेक्स से यहां से बनाएंगे, ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है ये, ठीक है। इस लाइन ऑफ सिमेट्री में अगर हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये ओवरलैप करेगी, ठीक है। अब अगर हम यहां से लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे, फोल्ड करेंगे तो ये ओवरलैप नहीं करेगी, मतलब किसी भी डायरेक्शन से हम बनाएंगे तो ये ओवरलैप नहीं करेगी, सिर्फ एक यही इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि अगर यहीं से हम बस फोल्ड करेंगे तो ये ओवरलैप करेगी, मींस एग्जैक्टली एक दूसरे को कवर करेगी, ठीक है। तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री कितना हो गया, 1, ठीक है। अब रोटेशनल सिमेट्री देखते हैं। रोटेशनल सिमेट्री में हम क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे, ठीक है। तो पहले हम इसे रोटेट करेंगे 90 डिग्री पे, ठीक है। जब हम 90 डिग्री पे इसको रोटेट करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, जो छोटी वाली साइड से वो ऐसे हो जाएगी और बड़ी वाली साइड ये आएगी, ठीक है। 90 डिग्री पे ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर 180 डिग्री पे ये कैसे हो जाएगा, 180 डिग्री में जो बड़ी वाली साइड से ये ऊपर हो जाएगी, ठीक है, और छोटी वाली साइड जो है वो नीचे आ जाएगी। बड़ी वाली साइड्स जो है वो ऊपर हो जाएगी और छोटी वाली साइड जो है वो नीचे हो जाएगी 180 डिग्री में, ठीक है। फिर जब हम 270 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगी, छोटी वाली साइड्स यहां रहेगी, बड़ी वाली साइड्स ये रहेगी 270 डिग्री पे, ठीक है। फिर जब हम 360 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो 360 डिग्री पे सेम हमें ये ऐसे मिलेगी, मींस छोटी वाली साइड्स जो है ये ऊपर रहेगी और बड़ी वाली साइड नीचे आ जाएगी 360 डिग्री पे, ठीक है। सो पूरे कंप्लीट रोटेशन में जब हमने पूरा 360 डिग्री का कंप्लीट रोटेशन किया तो उसमें सिर्फ ये 360 डिग्री पे ही सेम मिली है, ठीक है। यानी कि इसका रोटेशन सिमेट्री जो है वो 1 आ गया, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि हमें ऐसा क्वाड्रिलेटर बताना है कि जिसमें लाइन सिमेट्री तो हो लेकिन और रोटेशन सिमेट्री भी हो, लेकिन उसका ऑर्डर एक से ज्यादा ना हो। तो यहाँ पे रोटेशन सिमेट्री है जिसका ऑर्डर एक से ज्यादा नहीं है, एक ही है, और लाइन सिमेट्री भी है, ठीक है। सो काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटर है जिसमें लाइन सिमेट्री भी है और रोटेशन सिमेट्री है जिसका ऑर्डर एक से ज्यादा नहीं है, ठीक है। और इसमें लाइन सिमेट्री भी मैंने आपको बता दिया और रोटेशन सिमेट्री में डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे भी मैंने बता दिया कि कैसे रहेगा, ये इसका रफ स्केच है, ठीक है। सो दिस कंप्लीटेड our question number 2. Now question number 3 in the next video. Bye bye, take care.